हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला गया कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन हमें दिया है जिसका लेबल A to D किया हुआ है एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई दोस लेबल्स अलोंग विद देयर करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये जो डायग्राम हमें दिया हुआ है इट इज पार्ट ऑफ नेफ्रॉन जिसके लिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा रीनल कॉर्पसल्स। अब सबसे पहले अगर हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में बात करें तो उसमें किडनी वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो प्ले करता है रोल टू क्लीन आउट ऑल द वेस्ट, फिल्टर आउट ऑल द वेस्ट। जिसमें अगर हम लोग उसके फंक्शनल यूनिट की बात करें दैट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, देन इट इज नेम्ड एज नेफ्रॉन। नाउ नेफ्रॉन को भी हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। दैट इज इसका फर्स्ट पार्ट जो है इट इज नेम्ड एज रीनल corpuscle and second part is named as renal tubule। अगर हम लोग रीनल कॉर्पसल की बारे में बात करें तब उसमें ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल आते हैं एंड रीनल टिब्यूल में बाकी सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं दैट इज पीसीटी, हेनलीज लूप, डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी विल बी टॉकिंग अबाउट रीनल कॉर्पसल। As we have told earlier, renal corpuscles में 2 parts हैं, that is the first one known as Bowman's capsule and the second one is glomerulus। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं Bowman's capsule के बारे। Then Bowman's capsule को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं as a cap-like structure। This is cup-like structure and अगर हम लोग glomerulus के बारे में बात करें then it can be told as tuft of capillaries which is present inside the Bowman's capsule। Now अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इस स्ट्रक्चर में जैसे कि हम लोग देख सकते हैं अगर ये हमारा ग्लोमेरुलस है रेड कलर का, देन विद दिस ब्लू कलर वी आर मेकिंग Bowman's capsule एंड ये डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर्स हम बना देता है फॉर फिल्टरेशन। इसके बीच में जो यहाँ पे गैप है, दिस गैप हेल्प्स टू फिल्टर आउट ऑल द वेस्ट फ्रॉम द ब्लड। जैसे ही ब्लड efferent arteriole के through, that is from this side, here we have efferent arteriole and on the other side of the glomerulus we have efferent arteriole। so यहाँ efferent arteriole से blood आता है glomerulus में and then glomerulus से helps to filter blood with the help of glomerular filtration बैरियर जो इन दोनों के बीच में प्रेजेंट रहता है एंड देन फिल्टर होके जो ब्लड है वो इफरेंट आर्टियोल के थ्रू अदर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन जो है उसमें चला जाता है, दैट इज रीनल आर्टरी के थ्रू फर्दर वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एंड नाउ अगर हम लोग बात करते हैं इस डायग्राम की, देन ए जो है हमारा दैट इज एफरेंट आर्ट्रियोल, हियर हम लोग बात कर चुके हैं। बी जो है वो इफरेंट आर्ट्रियोल दैट इज ऑल्सो वी हैव मेंशन्ड, सो हियर वी कैन राइट ए जो लेबल्ड है इज एफरेंट आर्ट्रियोल, बी जो लेबल्ड है दैट इज इफरेंट आर्ट्रियोल एंड देन सी जो है दैट रिप्रेजेंट्स Bowman's capsule एंड डी जो हमारा है दैट रिप्रेजेंट्स ग्लोमेरुलस। सो अब अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी बात कर चुके हैं सबके, दैट इज द रीजन वाई अगर हम लोग यहाँ पे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ते हैं देन ए में लिखा है इफरेंट आर्ट्रियोल विच इज रॉन्ग। ऑप्शन बी में डी को ग्लोमेरुलस लेबल किया, इट इज करेक्ट एंड यूनिक बिकॉज इट इज प्लेस्ड बिटवीन 2 आर्ट्रियोल, सो दिस इज करेक्ट बिकॉज अगर हम लोग पोजीशन देखें ग्लोमेरुलस का देन इट इज प्रेजेंट विद 2 आर्ट्रियोल्स दैट इज एफरेंट एंड इफरेंट आर्ट्रियोल, तो ये हम ऑप्शन हमारा करेक्ट है। देन वी कैन से दैट ऑप्शन बी इज करेक्ट। ना ऑप्शन सी के बारे में बात करें तो वहाँ बी को एफरेंट आर्ट्रियोल बोल रहा है, सो इट इज इनकरेक्ट बिकॉज ग्लोमेरुलस से बाहर जो आर्ट्रियोल निकल रहा है दैट इज बी एंड इट इज इफरेंट नॉट एफरेंट आर्ट्रियोल। लास्ट जो डी ऑप्शन है वहां पे बोला है सी इज Bowman's capsule, इट इज करेक्ट बट यहाँ पे उसका कैरेक्टरिस्टिक में लिखा इट इज अ सिंगल वॉल्ड कप लाइक स्ट्रक्चर, बट इट इज रॉन्ग बिकॉज Bowman's capsule जो है
वो हमारा डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। सो इससे हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। होप यू हैव अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।